हेलो एवरीवन। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कुछ जीएस के क्वेश्चंस हैं और कुछ करंट अफेयर्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स दैट इंडिया वॉन एट द एशियन पैरा गेम्स 2023 इन हंगजू, चाइना। तो कितने मेडल जीते गए हैं इंडिया के द्वारा एशियन पैरा गेम्स 2023 में, जो कि आयोजित हुए हैं इस बार हंगजू, चाइना में। तो इंडिया ने टोटल मेडल इसमें जीते हैं एशियन पैरा गेम्स में 111, जिसमें से 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज हैं। तो ये प्रतियोगिता है एशियन पैरा गेम्स 2023, ये हंगजू, चाइना में हुई है। और कब से कब तक हुई है? अक्टूबर 22 से 28 तक। नेक्स्ट जो होगा वो 2026 में होगा एशियन पैरा गेम्स नगोया, जापान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व कब मनाया जाता है ये? तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डे ऑब्जर्व होता है ये जून 26 को। इस बार की थीम है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। हर साल जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम एक रिपोर्ट इश्यू करता है जिसका नाम है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो याद रख लेना, इस दिन को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज मनाया जाता है जून 26 को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत, ऑप्शन बी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है और रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स करने के लिए कंपटीशन एक्ट को, जो कि 2002 में आए थे। रिसेंटली क्या हुआ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पोजीशन हासिल की है, जो कि 18 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। और स्टीयरिंग कमेटी किसकी है? इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटी बिहू कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिहू का आपको पता है असम में मनाया जाता है। और बिहू के भी 3 सेट हैं, जिसमें से जो कटी बिहू है ये अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में पड़ता है, और इस बार अक्टूबर के महीने में है ये। तो ये करता है, जो राइस क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तो उसकी बिगनिंग को मार्क करता है ये त्यौहार। और न्यू हार्वेस्ट सीजन का स्टार्ट भी इसको बोला जाता है। तो बिहू 3 तरीके के होते हैं, एक होता है रोंगाली और बोहाग बिहू, जो कि अप्रैल में आता है। कोंगाली और कटी बिहू अक्टूबर या फिर नवंबर में आता है। और भोगाली या फिर माघ बिहू जो कि जनवरी में आएगा। तो 3 तरह के ये बिहू हैं। 37th नेशनल गेम 2023 जो कि अब आयोजित हो रहे हैं, अक्टूबर 26 से नवंबर 9 तक होंगे। तो किस शहर में या फिर किस स्टेट में मनाए जा रहे हैं? हो रहे हैं गोवा में हो रहे हैं। और थीम क्या है, मोटो क्या है? गेट सेट गोवा। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका ओपनिंग हुआ था। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व होता है अक्टूबर 24 से 31 तक ये ऑब्जर्व होता है। तो थीम क्या है? मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस, ए कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। Which among the following in human heart is responsible for contraction that send the blood through the circulation? मानव हृदय में निम्न में से कौन रक्त को परिसंचरण के माध्यम से भेजने वाले संकुंचन के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से बोथ वेंट्रिकल हो जाएगा। जो ईच हाफ ऑफ द हार्ट है, जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें एक एट्रियम होता है, लोअर चैम्बर होता है, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं। और वेंट्रिकल का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को सिस्टमेटिकली पंप करना जो है वेंट्रिकल का जो है पर्पज होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बोथ वेंट्रिकल्स। ये डॉट जो होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो अनफुलफिल होते हैं, जो कि किसी की जगह बनाते हैं कि कोई उनमें मतलब उनका बॉन्ड बन जाए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तभी बॉन्ड बन पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डॉट के द्वारा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में भी, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, तो इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 डॉट यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं
बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इसकी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, वेकेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप 3 डॉट से इसको सिम्बलाइज कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में होते हैं 6, तो 6 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हीलियम जो है, हीलियम में होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पे दिखाए गए हैं डॉट के द्वारा। तो जितने खाली इलेक्ट्रॉन होंगे वही डॉट के द्वारा दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने नमो शेतकारी महाराष्ट्र योजना लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई है और किसान सम्मान निधि के जैसी है ये, जिसमें फार्मर्स को मिनिमम इनकम मिलती है 6,000 रुपये की। तो अब स्टेट की तरफ से भी मिलेगी और सेंटर की तरफ से भी मिलेगी, यानी कि टोटल 12,000 रुपये जो है फार्मर के पास आ जाएंगे। नामधापा, पक्के एंड कामलांग एक टाइगर रिजर्व हैं, कौन से स्टेट के हैं ये? तो नामधापा, पक्के और कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के हैं, ऑप्शन बी। यहाँ पे कुछ और टाइगर रिजर्व देख लीजिए, जैसे कि नामेरी टाइगर रिजर्व असम का फेमस टाइगर रिजर्व है, पलामाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड का फेमस टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश का फेमस टाइगर रिजर्व है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 को रिलीज किया है? तो ये रिलीज की गई है OECD के द्वारा। तो OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और ये एनालाइज करता है जो भी माइग्रेशन ट्रेंड रहे हैं वर्ल्ड वाइड उसको। विजयहिंजम पोर्ट जो कि न्यूज़ में था, कौन से स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? तो ये केरल में लोकेटेड है, ऑप्शन डी। हेड क्वार्टर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का 29 जुलाई 1957 को। इसका हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। गोरुमारा नेशनल पार्क जो कि कौन से इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, और ईस्टर्न हिमालय सब माउंटेन तराई बेल्ट में लोकेटेड है। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है? तो देखो, भुलर लेक तो कश्मीर में ही पाई जाती है, नैनी लेक उत्तराखंड में है, चिल्का लेक उड़ीसा में मिलेगी देखने को, एंड बेम्बनाद लेक केरल में मिलेगी आपको देखने को। तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल बाइंड ट्यूनल जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कौन से स्टेट में हुआ है ये? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो इन्होंने फर्स्ट वर्टिकल बाइंड ट्यूनल जो है इनॉग्रेट किया है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में। डेनियल लोबोआ जो है ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, कौन सी कंट्री के? तो ये इलेक्ट हुए हैं इक्वेडर के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, यंग प्रेसिडेंट हैं ये। इन्होंने सक्सीड किया है गुलिर्मो लेसे को। अराट्टू फेस्टिवल जो है रिसेंटली खबरों में था, तो कौन से स्टेट का है ये? तो केरल का है। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? श्री पद्मनाभ भामी स्वामी टेम्पल जो है ये तिरुवनंतपुरम केरल में, वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। कौन सा आर्टिकल है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 14 में बात की जाती है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, कि कानून की नज़रों में आप कोई भी हैं लेकिन समान हैं। आर्टिकल 15 में बात होती है और जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको रोकने की। आर्टिकल 16 में बात होती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने की। आर्टिकल 17 में बात की जाती है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की, यानी कि जो छुआछूत वाली चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 18 में टाइटल को एबोलिशन करने की बात होती है कि अपने नाम के आगे महाराजा की सब उपाधियाँ नहीं लगानी है। कौन से आर्टिकल में ये बात की जाती है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 22 है, कि जैसे ही आपको बंदी बना लिया गया है तो 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये आपका अधिकार है, और आपको पता होना चाहिए कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आर्टिकल 23 में क्या बात होती है? जो ट्रैफिक होता है, जो व्यापार होता है ह्यूमन बींग्स का, फोर्स लेबर जो होती है, उसको प्रोहिबिशन करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 में बात होती है जो चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट होता है फैक्ट्रीज etc, उसमें प्रोहिबिट करने की बात होती है आर्टिकल 24 में। और आर्टिकल 25 कहता है कि आपको अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने की, उसको फॉलो करने की पूरी आपको स्वतंत्रता है, कि आप कोई भी धर्म को मानें, किसी को भी अपनाएं, किसी को भी प्रैक्टिस करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड से? तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 39A।
23rd जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें जैन तीर्थंकर हैं ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। इनके पीछे स्नेक से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को कौन सी डिवाइस मेजर करती है? तो ये है अमीटर, ऑप्शन बी। तो अमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है करंट को सर्किट में, और इलेक्ट्रिक करंट जो है मेजर किया जाता है किस में मेजर किया जाता है? एम्पेयर्स में। तो एमीटर इसकी डिवाइस है, ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे कुछ मेजरिंग डिवाइस और स्केल्स हैं, जैसे कि एनेनोमीटर किसके काम आता है? वाइंड स्पीड को मेजर करने के लिए और बाइंड प्रेशर को मेजर करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है लिक्विड्स की उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल जो हुई है व्हील्ड व्हीकल के द्वारा उसको मेजर करने के लिए ऑडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और विस्कोसिटी जो होती है फ्लूइड की उसको जांचने के लिए विस्कोमीटर यूज किया जाता है। और एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की उसको बोलते हैं EEG, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डायमंड होता है वो चमकीला दिखाई देता है, क्यों देता है? ये होता है एक फेनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये हमें चमकदार दिखाई देता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो वेव्स अराइव होती हैं इंटरफेस पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं दूसरे मीडियम में, बल्कि कम्प्लीटली वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं पहले ही मीडियम में। इसकी वजह से जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो चीज़ें होती हैं बहुत चमकीली और चमकदार और बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली पहले मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। यूट्रिफिकेशन जो होता है वाटर बॉडी का, इससे क्या परिणाम होता है? तो यूट्रिफिकेशन यदि वाटर बॉडी का हो जाए तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आने लगते हैं। जब हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाए, जैसे कि वाटर में भी आ जाएं, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे अधिक आ जाएं, तो उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर। जैसे कि नाइट्रोजनियस न्यूट्रिएंट और ऑर्थोफॉस्फेट जो होते हैं हाई अमाउंट में यदि आने लग जाएं तो उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऑफर कर रही है फ्री स्मार्टफोन महिलाओं को अंडर द इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023? तो राजस्थान की गवर्नमेंट कर रही है ऐसा। ये चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा स्टार्ट हुआ है। और बेनिफिशियरी कौन है इसमें? गर्ल्स और वुमेन्स। एम्पावर करने के लिए महिलाओं को डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए ये जो पहले स्टार्ट की गई है। प्लांट एडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नॉन एज, शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट जो होती है एक स्पीसीज है प्लांट की जो कि सर्वाइव कर सकती है ड्राई एनवायरनमेंट में। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कैक्टस, ओपुंटिया, मडर, नीरियम, ये मेजर प्लांट हैं इस टाइप के। पीलिंग ऑफ ओनियंस कॉज टीयर्स एज ओनियन रिलीज, तो प्याज को छीलने से कभी कभी नहीं आंसू आ जाते हैं प्याज को छीलने से। तो क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं? ओनियन क्या रिलीज करता है? तो सल्फेनिक एसिड रिलीज होता है ओनियन के द्वारा, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। सल्फेनिक एसिड जो फाउंड होता है ऑनियंस में इरिटेट करता है लेग क्राइमल ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से टीयर्स बनने लगते हैं आईज में। पंजेंसी जो होती है ना चिलीज में, वो किसके कारण होती है? जो मिर्च में तीखापन आता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैप्सिकम के कारण। बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, तो पित्त जो है इनमें से किस अंग में संग्रहित होता है? तो ये होता है गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गॉल ब्लैडर को, ये रही ग्रीन कलर की, यहाँ पे जो है बाइल जूस जो है स्टोर होता है। रिचेस्ट सोर्स क्या है विटामिन सी का इनमें से? तो इनमें से आंवला जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। यदि आपको विटामिन सी की कमी है तो आप आंवला खाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिलीजन वन कास्ट और वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ये जो सिद्धांत है किसने इसका ज़्यादा प्रचार किया था? तो श्री नारायण गुरु ने इसका बहुत अच्छा प्रचार किया था। कौन सा न्यूज़पेपर इनमें से दादा भाई नौरोजी के द्वारा पब्लिश किया गया था? तो ये है ऑप्शन ए वॉइस ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने इसको पब्लिश किया था। कौन से साल में किया था? 1883 में। और बॉम्बे से इसको प्रकाशित किया था, द वॉइस ऑफ इंडिया इसका नाम था। कौन से सेशन में कांग्रेस की रिजोल्यूशन पास हुआ था पूर्ण स्वराज का? तो ये हुआ था लाहौर सेशन में।
1929 दिसंबर के महीने की बात है जब ये लाहौर सेशन जो है पास हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन की बात की गई थी और पब्लिक डिक्लेरेशन इसका हुआ था 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन ऐसा डिसाइड हुआ था कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी को। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन है? तो ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं INSC के और थर्ड प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1887 में। कौन सा गुप्ता एम्परर जो है रिप्रेजेंट किया था जिसने कॉइन्स पे एज प्लेइंग द ल्यूट और वीणा? तो इनमें से किस गुप्त सम्राट के सिक्कों पर वीणा या वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो ये है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये सन थे गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त वन और क्वीन कुमार देवी के। विच फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड रूट ऑफ सुगरकेन? तो गन्ने की जड़ लाल होने के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है? तो ये है ऑप्शन सी कोलेटोट्रिचियम फैल्केटम। ड्यूटी जो है प्राइम मिनिस्टर के किसके कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लिखी गई हैं अंडर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है ऑप्शन ए आर्टिकल 78 में जो प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बात की गई है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन देना है प्रेसिडेंट को या फिर कोई और ड्यूटीज़ हैं, तो आर्टिकल 78 में बात की गई है इसकी। गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन किया जाता है कौन से स्टेट के द्वारा? तो ये स्टेट है फ्लोरिडा। ये कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशन से फ्लोरिडा स्टेट के द्वारा बिटवीन क्यूबा एंड US स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। आर्थराइटिस जो है इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट ऑफ बॉडी? तो गठिया रोग शरीर के जोड़ों में निम्न में से किसके जमाव के कारण होता है? तो यूरिक एसिड जब जम जाता है तो व्यक्ति को गठिया रोग हो जाता है। तो जॉइंट्स वगैरह में होता है, पेनफुल फॉर्म है ये, ठीक है। गाउट जो है ये पेनफुल फॉर्म है गठिया की। निम्न में से किस दर्रे से होकर सतलुज नदी जो है तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो ये है सिपकिला। सिपकिला जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये माउंटेन पास है और बॉर्डर पोस्ट है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे पड़ता है। रिवर सतलुज जिसको तिब्बत में लांगकेन जांगबो बोला जाता है, ये इंडिया में इसके पास के जरिए इंटर करती है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2023 कब ऑब्जर्व किया गया है? तो ये ऑब्जर्व किया गया है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसका क्या एम है, क्या मकसद है? प्रमोट करना है वैक्सीन यूजेस को और प्रोटेक्ट करना है पीपल को ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीज। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव जो है स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए फिर से कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? केरल ने। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा जो है इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 24 को होता है ये। और कंस्टिट्यूट कब हुई थी पंचायती राज? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आई थी एक्ट ऑफ 1993 के अंतर्गत। इज द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक? यह वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो ये है रिचर स्केल। ये मेजर करता है अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ आई है और ये डेवलप किया गया है चार्ल्स फ्रांसिस रिचर के द्वारा और इसको उसने मैग्नीट्यूड स्केल भी बोला था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लखनऊ से लीडर कौन था? तो ये थी बेगम हजरत महल। तो डिफरेंट लीडर्स यहाँ पे हैं। दिल्ली से थे जनरल बख्त खान, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, खान बहादुर बरेली से, कुंवर सिंह बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को किसने इन्वेंट किया था? तो ये इन्वेंट किया गया था प्लैंक के द्वारा। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत जो डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो एमिट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी एमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन की फॉर्म में, उसको क्वांटम बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका सही उत्तर बताना है। सर इसका टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? इसी के साथ वीडियो खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।